सभी को सा प्रेम जय सच्चिदानंद जी। आज हम आटा मारते मारते ही आपको गुरुमाई की लीला सुनाएंगे, क्योंकि ठंड का समय है और दिन छोटे होते हैं तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं बैठ के आराम से आपसे चर्चा कर सकूं गुरु महाराज जी की। क्योंकि मेरी अभी छोटी बेटी भी है, उसे भी देखना पड़ता है, वो भी 1 ईयर की है। और इसलिए अब गुरु महाराज जी चर्चा तो करनी है, क्योंकि बिना चर्चा करे तो हमारा दिन की ना शुरुआत होती है ना ही दिन का अंत होता है। तो इसलिए अब गुरुमुखों से ही गुरु महाराज की चर्चा करते हैं। हर किसी के सामने कह भी नहीं सकते गुरु महाराज जी की चर्चा। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन जब कोई इंसान समझे माने तो करनी भी चाहिए, हर किसी के सामने नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए एक बड़ी प्यारी सी लीला हमारे गुरु महाराज जी की। ये भक्तानी थी, उनकी बेटी थी, 10th या 11th में थी वो। तो उसने एग्ज़ाम भरा था तो उसका पेपर आने वाला था भक्तानी की लड़की का। तो वो उसकी हो गई अचानक तबीयत खराब, भक्तानी की लड़की की। तो वो अब बुखार उसका उतरने पे ही नहीं आ रहा है। दवाई तो उन्होंने इलाज तो बहुत कराया था अपनी लड़की का, लेकिन बुखार उतरने पे नहीं आ रहा था। बहुत परेशान, एग्ज़ाम सिर पे, क्या करें क्या नहीं करें। गुरुमाई से विनती करने लगी, प्रार्थना करने लगी, गुरुमाई क्या करें। ऐसी बात है, क्योंकि गुरुमुखों का तो बस एक ही सहारा है गुरु महाराज जी का। तो हम लोग अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो इधर उधर गाने से अच्छा है कि अपने इष्ट पे भरोसा रखो, अपने भगवान पे भरोसा रखो, जिन्हें हम मानते हैं उनके ऊपर भरोसा रखो। तो हम लोग तो गुरु महाराज जी से ही अरदास करते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आती है सबसे पहले वही याद आते हैं, बाकी तो बात की चीज़ें हैं। तो गुरु महाराज से अरदास करने लगी, गुरु महाराज जी क्या करें, पेपर आने वाला है, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर भी देखना पड़ता है। पेपर है, दुनियादारी के साथ संसार में रह के संसारिक थोड़ी बहुत चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। ये भी जिम्मेदारी गुरु महाराज जी ने ही दी है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, पढ़ा करना, उनमें अच्छे संस्कार डालना, ये काम भी हमारा माँ बाप का ही होता है। तो अब उसका पेपर आने वाला था। अब भक्ता करे तो करे क्या, लड़की कति तप रही, बुखार के चक्कर में हर जगह दिखा लिया। क्योंकि बुखार आता है, नॉर्मल सी बात है, डॉक्टर दवाई देता है तो सही हो ही जाता है ज़्यादातर। और अगर 3-4 दिन बाद अगर तब भी ना उतरे तो डॉक्टर फिर टेस्ट वगैरह कराते हैं। लेकिन उन्होंने हर तरीके से अपना लिया, लेकिन वो उसका बुखार उतरने पे नहीं आ रहा। तो गुरु महाराज जी से विनती की, प्रार्थना करी। तो गुरु महाराज जी का ध्यान करके एक रात सोई। सपने में क्या देखती है वो, कि उसकी लड़की स्कूटरी से कहीं जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर कट गए हैं। अब वो डर के उठी एकदम। भैया कोई भी माँ बाप होगा ये देख के डर ही जाएगा कि ये क्या था, मतलब क्या सपना था, क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया जिनके बच्चे होते हैं उन्हें तो डर लगा ही रहता है। सुबह 3 बजे का टाइम था, उठ के बैठ गई भक्तानी, डर रही थी ये क्या सपना था, क्या था। उसके बाद हमारा तो एक ही सहारा गुरु महाराज जी। सुबह 3 बजे भजन पे बैठ गई भक्तानी। भजन पे बैठी, भजन पे फिर गुरु महाराज जी आए, उनको बताया कि ऐसे ऐसे होने था तुम्हारी लड़की के साथ में, तो हमने सपने में ही काट दिया है। वो गुरमाई जो दिक्कत परेशानी होती है तो वो गुरमाई हमें सपने में ही कटवा देते हैं। तो गुरमाई ने ऐसे ऐसे करके उन्हें बताया, पंचम गुरु महाराज जी ने। फिर जैसे ही ये घटना हुई उनके साथ में,
वैसे ही उनकी लड़की हल्के हल्के सही होने लगी। और फिर वो अपना पेपर भी देने गई, फिर बुखार उसका उतर गया। तो फिर वो अपना पेपर ऊपर उन्होंने आराम से दिया। लड़की उनकी अब सही है, कोई ना दिक्कत, कोई ना परेशानी, और आराम से पेपर देने गई। यही गुरु महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं होती हैं जिससे हम गुरुमुखों का विश्वास बढ़ता है गुरु महाराज जी के प्रति। दिन ब दिन ऐसे ही लीलाएं सामने आती हैं जिससे लगता है कि बस गुरु महाराज जी ही गुरु महाराज जी हैं हमारे जीवन में, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और इस कलयुग में और कौन किसका सहारा देता है? कोई किसी का सहारा नहीं देता। वक़्त परेशानी में गुरु महाराज जी ही साथ देते हैं, वरना इस ज़माने में कोई किसी का नहीं है आजकल। और भैया गुरु महाराज जी का नाम का जाप करते रहो। गुरु महाराज जी ने जो 5 नियम बताए हैं उनका पालन करते रहो, और 2 घंटा नाम का जाप ज़रूर करना है गुरुमुखों को, ताकि गुरु महाराज जी हमेशा हमारे अंग संग रहें, हमारे साथ रहें। और बाकी सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी। और हाँ, कमेंट बॉक्स पे जय सच्चिदानंद जी की हाजिरी ज़रूर लगाएं और गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने, और ये लीला उन गुरुमुखों तक पहुँचाएँ जो अभी गुरुमुख नए बनी हैं, और ये लीला के थ्रू उनका भी विश्वास गुरु महाराज जी के ऊपर दिन ब दिन बढ़ता जाए, और वो भी गुरु महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गुरुमुख जन तक पहुँच पाए। सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी।